Hello everyone and I welcome you all to our YouTube channel Civil Services Platform. आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। ये बिहार हिस्ट्री जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टिल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार बाय द कंपनी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे होम रूल लीग इन बिहार। तो अगर आप वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं उसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो होम रूल लीग इन बिहार है, इसे बांकीपुर में इस्टेब्लिश किया गया था पटना में ऑन 16 दिसंबर 1916 में। अगर हम लोग इसे मतलब मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट करें तो होम रूल लीग का जो कॉन्सेप्ट था वो एनी बिसेंट के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, एनी बिसेंट के द्वारा दिया गया और उस टाइम 2 होम रूल लीग स्टैब्लिश हुआ। एक हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और दूसरा किया गया था एनी बिसेंट के द्वारा। ठीक है, तो उसी का इन्फ्लुएंस आते आते बिहार में दिसंबर हो गया और फिर 16 दिसंबर 1916 को यहाँ पर ये बांकीपुर में होम रूल लीग को इस्टेब्लिश किया गया। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मजरूल हक। ठीक है, कौन? मजरूल हक। और जिसके वाइस प्रेसिडेंट थे ही वॉज सरफराज हुसैन खान एंड पुरेंदु नारायण सिन्हा। ठीक है, और सेक्रेटरीज कौन थे? तो वो थे चंद्रवंशी सहाय एंड बैजनाथ नारायण सिंह। ठीक है, देखिए जब होम रूल लीग हुआ था ना, जब एनी बेसेंट होम रूल लीग का डिमांड कर रही थी तो वो इतना पॉपुलर हो गई थी कि उनको मतलब सिडिशन के चार्ज में उनको अरेस्ट कर लिया गया था 2 साल, मतलब 4 महीने के लिए। पर जब वो 4 महीने के बाद वापस आई तो उन्हें तुरंत ही 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया था। इतना उनका पॉपुलैरिटी उठ चुका था। तो फिर इसी टाइम में जब होम रूल लीग हुआ था उसके पहले मतलब एक तरह से पॉलिटिकल वैकम हो गया था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि वो सिडिशियस राइटिंग लिखे थे। वो जो मुजफ्फरपुर में जो एक मर्डर का अटेम्प्ट किया गया था किंग्सफोर्ट पे, तो उसके चार्ज में उनको मतलब उसी के लिए वो मतलब सिडिशियस राइटिंग वो केसरी और मराठा जो पेपर था उनका उसमें लिख दिए, जिसके कारण उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और फिर पॉलिटिकल वैकम हो गया। पॉलिटिकल वैकम क्रिएट होने के कारण अब जो वहाँ पे मतलब जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे वो सब आगे और अब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करने लगे। मतलब आ रहा है, मतलब कहीं पर बम विस्फोट हो गया, कहीं पर कुछ भी लूट लिया गया, वैसा हो रहा था। तो वो बिहार में भी होता है। तो बिहार में क्या होता है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ही स्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1930। 1913 में अनुशीलन समिति का एक ब्रांच को स्टैब्लिश किया गया था पटना में। फिर बंकिम चंद्र मित्रा और BN कॉलेज ही मैनेज अनुशीलन समिति और फॉर्म क्या किए? हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन फॉर टीचिंग विवेकानंद आइडियाज़। स्वामी विवेकानंद के आइडियाज़ को टीच करने के लिए वो हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन बनाते हैं। कौन? बंकिम चंद्र मित्रा और BN कॉलेज। और ये अनुशीलन समिति को भी मैनेज किए। देन लेटर ऑन बनारस कॉन्स्पिरेसी केस 1915 में ये भी सचिंद्र नाथ सान्याल और बंकिम चंद्र मित्रा के द्वारा किया गया। पटना युवक संघ को फॉर्म किया गया 1927 में। बिहार युवक संघ को 1928 में फॉर्म किया गया मोतिहारी में बाय ज्ञान शाह। फिर पाटलिपुत्र युवक संघ was established in 1949. It was formed in Patna by Ram Briksh Benipuri and Ambika Kant Singh. फिर मंथली मैगजीन कॉलेज युवक नाम का एक मंथली मैगजीन को स्टार्ट किया गया पटना में। फीमेल रिवॉल्यूशनरीज भी आगे आई, जैसे कुसुम कुमारी देवी, गौरी दास, ये लोग। फिर लिमिटेशन क्या था ना कि द रिलीजियस ओवर एम्फेसिस केप्ट द मुस्लिम अलूफ। मतलब एक तरह से रिलीजन को इतना ही ओवर एम्फेसाइज किया गया कि मुस्लिम को थोड़ा हट के रहना पड़ा ये सब चीज़ से उस टाइम। इसी के कारण तो 1919 में फिर जब खिलाफत मूवमेंट होता है 1921 के टाइम में, तो फिर गांधी जी सोचते हैं कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट करके हम लोग उन लोग जो मुस्लिम हिंदू है वो लोग को यूनाइट करें, क्योंकि ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होता है इसमें हिंदू अलग हो जाते हैं, मुस्लिम एक तरह से अलग होने लगते हैं। फिर ये जो था ये अपर क्लास तक ही लिमिट था, अपर कास्ट तक। इट वॉज लिमिटेड अपर क्लास इन्वॉल्वमेंट एंड लैक ऑफ मास इन्वॉल्वमेंट। मतलब इनमें बहुत सारे लोग नहीं आकर के मास पार्टिसिपेशन नहीं होता था, जिसके कारण जो गवर्नमेंट था उसको आराम से सप्रेस कर लेता था और जो मूवमेंट था उसको बढ़ने नहीं देता था। फिर देखते हैं ब्रिटिश राज इन बिहार। बिहार अंडर द
British, especially Patna, retained its lost glory and emerged as an important strategic center for learning and trade in British India. जो बिहार था वो ब्रिटिश के टाइम में, ठीक है, पटना मतलब बिहार अंडर ब्रिटिश, स्पेशली पटना, मतलब जो पटना था वो अपना ग्लोरी खो दिया और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेंटर की तरह ये उभर के आता है फॉर लर्निंग एंड ट्रेड इन ब्रिटिश इंडिया. इट रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंटिल 1912. 1912 तक ये पार्ट रहा बंगाल प्रेसिडेंसी का. व्हेन द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा वाज कार्व्ड आउट एज अ सेपरेट प्रोविंस, जब बिहार और उड़ीसा का कार्व आउट कर दिया गया. 1905 में देयर वर सेवरल चेंजेस इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. 1905 के बाद ऐसा होता है कि 1911 में दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया, जब दिल्ली दरबार होता है 1911 में, जिसको अटेंड किया गया था किंग जॉर्ज 5 के द्वारा. फिर पटना बिकेम अ न्यू सिटी ऑफ द न्यू प्रोविंस. पटना तब एक कैपिटल सिटी बनता है नया प्रोविंस का. एंड द सिटी वाज स्ट्रेच्ड, ये वेस्टवर्ड स्ट्रेच हो गया था ड्यू टू सूट द एडमिनिस्ट्रेटिव बेस. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा से चलाने के लिए इसको थोड़ा वेस्टवर्ड की तरफ उसका जो बनाया गया एक जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया उससे थोड़ा वेस्टवर्ड शिफ्ट करके बनाया गया. फॉर एग्जाम्पल द बांकीपुर टाउनशिप दैट टुक शेप अलॉन्ग द बेली रोड. जो पटना में फेमस बेली रोड है, तो वो बांकीपुर टाउनशिप जो था वो बेली रोड में कन्वर्ट हुआ. There were a number of educational institutions which were built by the British in Patna, such as Patna College, Patna Science College, Bihar College Engineering, फिर प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड द पटना वेटरनरी कॉलेज. ये सब बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलने लगा वहाँ पर. अब कुछ मूवमेंट्स भी हुआ बिहार में, जैसे कि बिहार वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द रिवॉल्ट एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एट्रोसिटीज़. एक होता है वहाबी मूवमेंट. वहाबी मूवमेंट को इंस्पायर किया गया ये अब्दुल वहाब के द्वारा. सऊदी अरेबिया में अब्दुल वहाब थे, उनके द्वारा, और दिल्ली में शाह वलीउल्लाह, ठीक है, शाह वलीउल्लाह के द्वारा इसे इंस्पायर किया गया. जो पटना में इनका मेन जो हेड था वो था हाजी शरियतुल्लाह, ठीक है. कौन था? हाजी शरियतुल्लाह. और इसका जो सेंटर था वो पटना में बनाया गया, जो कि 1828 से 1868 तक था, ठीक है. अब रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट देखते हैं, तो इसमें जो अनुशीलन समिति का जो एक ब्रांच था वो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1913 में इस्टेब्लिश किया गया. बंकिम चंद्र मित्रा BN कॉलेज के, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करे. अब चंपारण सत्याग्रह, एक तरह से BPSC मेंस में इस बार क्वेश्चन आया था कि चंपारण सत्याग्रह इज कंसिडर्ड टू बी द वाटर शेड. ऐसा क्यों? तो वाटर शेड क्या होता है? एक तरह से वो मतलब वाटर शेड वो होता है कि एक तरफ से उस तरफ का अलग था. चंपारण सत्याग्रह एक वाटर शेड की तरह काम किया. अब जो एक्टिविटीज़ होगा फ्रीडम के लिए वो कुछ अलग होगा. जैसे कि पहले रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होता था, मास मतलब कि पिटीशन दायर करते थे, पर अब वो सब नहीं होगा. अब क्या होगा ना कि हम लोग मास को इकट्ठा करेंगे, ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन था, तो वैसा आप लोग को लिखना होगा वहाँ पर. तो यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में देखते हैं दैट इट वाज स्टार्टेड इन 1917 एंड महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, पहला CDM था. इसमें राजकुमार शुक्ला और रामलाल शाह ये इनवाइट किए थे महात्मा गांधी को कि आइए और आप देखिए कि यहाँ पर तिनकठिया सिस्टम को यूज़ करके पीजेंट्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है. बोला जाता है कि आप जो ज़मीन होता है उसका 3 पार्ट में आप लोग इंडिगो खेती कीजिए, पर इंडिगो से तो बहुत नुकसान है, ठीक है. एक नुकसान ये है कि वहाँ का फर्टिलिटी को वो लॉस कर देता है, और दूसरा था कि अब ये लोग ख़रीदना नहीं चाहता था और सस्ता दाम में ख़रीदना चाहता था, क्योंकि जर्मनी में सिंथेटिक डाई बनने लगा था. तो इस टाइम क्या हुआ कि गांधी जी वॉज अकम्पनीड बाय राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, HS पुल्लोक, राजकिशोर प्रसाद, राम नवमी प्रसाद, शंभू शरण एंड धरणीधर प्रसाद. ये लोग इनको फॉलो किए, मतलब गांधी जी को, और वहाँ पर चंपारण तक आए. द मूवमेंट फोर्स द ब्रिटिश टू फॉर्म अ कमेटी. एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बना जिसमें कि महात्मा गांधी आकर के उसको हेड किए. हेड नहीं, उसके एक मेंबर थे, ठीक है. और फिर वो बाद में कन्विंस किए, एक तरह से ये जीत मानते कि हाँ वहाँ पर फिर इसको 3 कटिया सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, और फिर जो पीजेंट्स थे उन लोग को कंपनसेशन दिया गया.
इट वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद तो गांधी जी का बहुत ज़्यादा नाम होने लगा था। अगला हम लोग देखते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो इसी सब चीज़ से, जैसे आपका चंपारण होता है, खेदा होता है और अहमदाबाद होता है, ये 3 के बाद महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा नाम होने लगा। अब महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस या फ्रीडम का रोड मैप बनाते हैं कि हम लोग को अब कैसे आगे बढ़ना है। तो अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में देखते हैं कि यहाँ पर बिहार में क्या होता है। इसको तो स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा इन द बैकड्रॉप ऑफ जालियांवाला बाग मैसाकर। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट एंड द रॉलेट एक्ट, ये सब के कारण जालियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट और रॉलेट एक्ट, ये सब के कारण NCM को स्टार्ट किया गया। अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस मिलते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पास द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय धरणीधर प्रसाद एंड शाह मोहम्मद जुबैर। आप लोग को ये सब नाम याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। धरणीधर प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, रिजोल्यूशन पास करते हैं। किसके प्रेसिडेंटशिप में? तो राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंटशिप में। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंस्टिट्यूटेड द कमिटी ऑन द मूवमेंट विथ शाह जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर एंड मजरूल हक। ठीक है, ये कमेटी कंस्टिट्यूट किया जाता है ये दोनों को लेकर के, शाह मोहम्मद जुबैर और मजरूल हक। फिर महात्मा गांधी इनॉग्रेटेड बिहार नेशनल कॉलेज एंड इट्स बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ इन फरवरी 1922। इस टाइम बहुत सारा कॉलेजेस बनना स्टार्ट होता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद। तो 1992 में महात्मा गांधी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था बिहार नेशनल कॉलेज और उसका जो बिल्डिंग था बिहार विद्यापीठ। मजरूल हक स्टार्टेड हिज न्यूज़पेपर मदरलैंड in September 1921 to disseminate the Hindu Muslim unity and Gandhian ideology। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी बताने के लिए और गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए वो एक पेपर स्टार्ट करते हैं, न्यूज़पेपर, जिसका नाम है मदरलैंड। ठीक है, इन सितंबर 1921 द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड बिहार वॉज अपोज बाय द कांग्रेस। जब प्रिंस ऑफ वेल्स दिसंबर में वहाँ पर आते हैं आपका पटना, तो पूरा कांग्रेस ही उसको मतलब अपोज करता है कि नहीं, मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट होता है कि हम लोग नहीं आने देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस चैनल को, मतलब इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपको बिहार और झारखंड से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।